सुखदेव बाबा आए, सुखदेव बाबा ने कथा को सुना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों में आपको 5 प्रश्नों की कथा सुनाता हूं। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब भैया मेरे अनुसार, मेरे मानने के अनुसार, भागवत के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार सही रूप से जीवों का कल्याण करवाने के लिए एक ही उपाय है, वो कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा ही जीवों का कल्याण करवा सकती है। तो भगवान की कथा को सुनने से जीवों का उद्धार होता है, क्योंकि भगवान की कथा ही एक सार है। बाकी संसार में सब बेकार है, बाकी संसार में कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की कथा हमें मन लगा करके सुनना चाहिए। तेरा नाम जिसने लिया है उसका जीवन सफल है जन्म। जिसने भगवान का नाम लिया उसका जीवन सफल है। जिसने भगवान का गुणगान किया उसका जीवन सफल है। सुखदेव बाबा ने समस्त विद्याओं को पाया और समस्त विद्याओं को पाने के बाद सुखदेव बाबा परमहंस हुए। 5 प्रश्नों के उत्तर आए। पहला प्रश्न जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न भगवान को पाने का सही उपाय क्या है। अब बताओ भगवान को पाने का सही उपाय क्या है। भगवान कैसे मिल सकते कलयुग में। देखो ना तो भगवान धन से मिल सकते, ना दौलत से मिल सकते, ना शोहरत से मिल सकते। तीनों चीजों से भगवान कभी नहीं मिल सकते। भगवान को भाव चाहिए। तीसरा प्रश्न आया भगवान ने इस धराधाम पे अवतार क्यों लिए। भगवान धराधाम पे अवतार लेकर के क्यों आए। आखिरकार भगवान के धराधाम पे अवतार लेने का आखिरकार प्रयोजन क्या था। क्यों भगवान अवतार लेकर के आए। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है तुरंत सूत जी महाराज ने कह दिया जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निज सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तक भगवान विविध शरीर को लेकर के आते हैं, नाना प्रकार की योनियों को लेकर के आते हैं, दुष्टों का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म की स्थापना करके लोगों का कल्याण करते हैं। यही भगवान की कथा। अब तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आ गया भगवान ने इस धराधाम पे महाराज कितने अवतार लिए और आखिरकार भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। तब तो महाराज तुरंत सूत जी महाराज ने कहा सुनो महाराज ध्यान पूर्वक सुनाता हूं। भगवान ने इस कलकाल में 23 अवतार लिए। अब आप लोग बताओ कौन कौन से अवतार हैं। ऋषि 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये प्रथम अवतार है भगवान का। इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की है। 13 वर्ष की आयु में इन ऋषियों का जन्म हुआ। पहला अवतार है भगवान विष्णु का अवतार है, 13 वर्ष के हैं। और इन सनकादिक ऋषियों को वेद में वर्णन किया जाता है कि इन ऋषियों को पृथ्वी लोक में कहीं भी किसी भी जगह जाने का पूरा अधिकार है। चारों ऋषियों को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार किसी भी जगह किसी भी स्थिति पे ये खड़े हो सकते हैं। इनको जाने का पूर्ण अधिकार है। सनकादिक ऋषियों को, इन्हीं सनकादिक ऋषियों के कारण ही हमारा सनातन धर्म जिंदा है। दूसरा अवतार भगवान ने 12 के रूप में लिया। आप लोगों ने देखा होगा हिरण्याक्ष का जब वध किया भगवान 12 का रूप लेकर के आए। तीसरे अवतार में भगवान का नारद का अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में आए।
पांचवा अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया। छठवां अवतार भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में लिया। सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ स्वरूप के रूप में लिया। आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ के रूप में लिया। नौवां अवतार भगवान ने पृथु के रूप में लिया। 10वां अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में आ गए और 11वां अवतार कच्छप का अवतार भगवान ने लिया। बताइए भगवान कितना बड़ा दयालु है। हर वक्त, हर समय, हर विपत्ति में, हर जगह वो हमारी मदद कर रहा है, वही भगवान है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों के आपस के बीच का मंथन प्रारंभ हुआ, तब मंदरांचल पर्वत का भार इतना हो गया कि समुद्र में मंदरांचल पर्वत धंसने लगा। भगवान ने तत्काल कच्छप का अवतार लेकर के अपनी स्वयं की पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रखा। अब आप लोगों की पीठ पे अगर मंदरांचल पर्वत का एक पत्थरा धर दे तो पूरी टूट के फेंक जाए। लेकिन धन्य है भगवान, अपने ही लोगों का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने कच्छप का अवतार लिया। और क्यों लिया? आज ये कुंभ चल रहा है, किस बात से चल रहा है? कुंभ की 4 बूंदें, कुंभ घड़े के अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी। पहला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह प्रमुख है। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, और ऐसे 12 कुंभ होने के बाद 144 वर्ष के बाद ये आया महाकुंभ। इसको क्या कहा गया? महाकुंभ। लेकिन ध्यान करिए, ये कुंभ जब आया, जब पहले अमृत से पहले जब विष निकला। बुरा मत मानना, मैं आपको बड़ी तगड़ी बात बता करके जा रहा हूं, इसको अपने दिमाग पर रख लेना। जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत करोगे, जब भी जीवन में कभी भी आप शुरुआत करोगे, जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत करके खड़े होगे, तब आपको ढकेलने वाले, विष घोलने वाले हजारों लोग मिलेंगे। भगवान ने 23 अवतार लिए। 24वां अवतार भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंत में कल्की के रूप में लेंगे। भगवान के धराधाम छोड़ने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो तुरंत कहने वाले ने कह दिया, दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सयोगतः। अच्छा आप लोग बताओ, कलयुग में भागवत किस चीज से होगी? बताइए जल्दी, काय से होगी भागवत? अच्छा ये इतना सब कुछ ताम झाम है, हम भी बैठे, काय से हुआ ये सब? गांव के बुरे हमें क्या पता, हमें तो बैठे से मतलब। 2 जने दुश्मन, तुम दुश्मन हो, बे दुश्मन, हमें तो बैठे से मतलब। बताओ कैसे हुआ? कैसे हुआ? लक्ष्मी से। पैसा हाथ में तो चमक दमक बहुत अच्छी होती है, अब पैसा ना हो तो हाथ में तो तिरपाल अलग से तानने आओ तो है। हुआ किससे? लक्ष्मी से। और कलयुग में वास्तविकता में धर्म किसकी शरण में गया? कल काल में वास्तविकता में धर्म दान की शरण में गया। जो दान करता है उसी दान के द्वारा ही धर्म किया जा सकता है। तुलसी पंचिन के प्रिय घटे न सरता नीर, दान करे धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से जीवन में कभी धन नहीं घट सकता। आप लोग विश्वास माने।